नमस्ते। आज हम अपने इस वीडियो में संविधान पर चर्चा करेंगे, जिसमें यह जानने की चेष्टा करेंगे संविधान शब्द का अर्थ क्या है, संविधान किसे हम कह सकते हैं, संविधान को बनाने में किन-किन लोगों का योगदान रहा है। इन सब विषयों पर कुछ रोचक तथ्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम संविधान शब्द और कॉन्स्टिट्यूशन शब्द के बारे में जानने की चेष्टा करेंगे कि दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं या फिर अलग-अलग। संविधान शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जो सम और वी उपसर्ग में धा धातु में अन प्रत्यय लगने से संविधान शब्द सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है समुचित व विशेष रूप से धारण या ग्रहण की जाने वाली व्यवस्था से है, अर्थात जो सभी के लिए समान विधान या सभी के लिए जो समान नियम हो, उसी को हम संविधान कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रबंध करना, व्यवस्था करना या आयोजन करने से। अब आप स्वयं चिंतन करें, यह दोनों शब्द एक दूसरे के समानार्थी हैं या फिर अलग-अलग। संविधान को बनाने में 63,96,769 रुपये खर्च हुए, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची थी। वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची हैं। संविधान को लिखने में 254 पेन, 432 निब का प्रयोग हुआ। संविधान कैलीग्राफी पद्धति में 2 प्रारूपों में लिखा गया है, जिसमें मूल प्रारूप अंग्रेजी में है, जिसमें कुल 1,17,369 शब्द हैं। दूसरा प्रारूप हिंदी में है, जिसमें कुल 80,000 से अधिक शब्द हैं। संविधान लेखन का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने कैलीग्राफी पद्धति में 6 माह में निःशुल्क रूप से इस कार्य को संपन्न किया, जिसके कारण उनकी यह शर्त थी, संविधान के प्रत्येक पेज पर वह अपना नाम अंकित करेंगे और संविधान के अंतिम पेज पर अपना और अपने दादाजी का नाम अंकित करेंगे। इसी कारण से संविधान के प्रत्येक पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी का नाम अंकित है और अंतिम पेज पर उनका और उनके दादाजी का नाम अंकित है। इसको और आकर्षक बनाने के लिए शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस जी और उनके सहयोगी बिरहोर राम मनोहर सिन्हा जी के द्वारा 4 वर्ष में प्रत्येक भाग में 22 चित्रों का, यानी प्रत्येक भाग में एक-एक चित्र, यानी 22 भाग में 22 चित्रों का आकर्षक और अच्छे से सजावट करके उसको सजाया गया है। संविधान की जो मूल प्रति है वह 16 इंच चौड़ी, 22 इंच लंबी है, जो चर्म पत्र के सीटों पर लिखा गया है, जिसमें कुल 251 पृष्ठ हैं और जो 3.75 किलोग्राम का है। वैसे संविधान निर्माण की बात करें, संविधान निर्माण का प्रस्ताव सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। उनकी इच्छा थी कि स्वाधीनता मिलने से पहले संविधान का निर्माण हो जाना चाहिए। संविधान हम भारतीयों के परंपराओं और मान्यताओं के अनुरूप होना चाहिए, किंतु वह स्वीकार नहीं हुआ। फिर 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा मुंबई में संविधान निर्माण की मांग की गई, जिसमें सर्वप्रथम डोमिनियन स्टेट का प्रावधान भी रखा गया, किंतु यह भी प्रस्ताव अस्वीकार हुआ। इसके बाद 1942 में कुछ हिंदू महासंगठनों के द्वारा और आर्य समाज के द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि हम संविधान का निर्माण कर चुके हैं और संविधान की मूल प्रति भी भेंट की गई, किंतु वह भी अस्वीकार किया गया। फिर इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना समिति के अंतर्गत संविधान के निर्माण की मांग की गई, अर्थात प्रस्ताव दिया गया, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जिसके आधार पर 24 मार्च
1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया, जिसमें 389 सदस्य निश्चित किए गए और जिसमें 4 ब्रिटिश चीफ कमिश्नर और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा जी की अगुवाई में 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की आधारशिला माने जाने वाले उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया, जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसके आधार पर 8 मुख्य समितियों और 15 अन्य समितियों का गठन किया गया, जिसमें मुख्य समिति थी संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य के लिए समिति जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नियुक्त किए गए, और प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नियुक्त किया गया। प्रक्रिया नियम संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नियुक्त किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संपन्न हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। प्रारूप समिति पर हम विस्तृत चर्चा करने के लिए हम वीडियो के अगले भाग में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।